फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की। यूपीएससी अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोग है और इसकी बात की जाए तो इसका अपना एक स्टैंडर्ड है। अगर यहाँ पे बात की जाती है कि क्या है तो यहाँ पे देखिए जो डेट है इसकी 24/4 थी। और यहाँ पे जो डेट रहेगी यानी लास्ट डेट ऑफ फॉर द सबमिशन की अगर बात की जाएगी तो लास्ट डेट फॉर द सबमिशन की अगर बात की जाती है तो वो 14/5 है। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमने टेलीग्राम पे 24/4 को जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी भेज दिया था। तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कमीशन की वेबसाइट की अगर बात की जाएगी तो ये है www.upsc.government.in। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे लास्ट डेट मैंने बता ही दी है, 18 आवर्स तक रहेगा यानी 14 मई को ये 18 घंटे तक खुलेगी। उसके बाद ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है नेगेटिव मार्किंग है यानी आपको पेनल्टी मिलेगी रॉन्ग आंसर देने की। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्पेशल है जो है वो अपेंडिक्स यहाँ पे किस में है तो फोर्थ में है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अगर बात की जाती है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर बात की जाती है कि इसमें कितनी वैकेंसी हैं, टेंटेटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ द वैकेंसीज फिल्ड ऑन द रूल्स ऑफ द, यहाँ पे है एग्जामिनेशन इज ए फॉलो। टेंटेटिव का मतलब होता है घट और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं, अगर बात की जाती है बीएसएफ की तो बीएसएफ में कितने हैं तो 186 हैं यानी 100 यहाँ पे 86। अगर बात की जाती है यहीं पे सीआरपीएफ की, ये दोनों ही बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ पे 120 है। अगर बात की जाती है सीआईएसएफ की तो यहाँ पे 100 है। आईटीबीपी की तो यहाँ पे 58 है। और यहीं पर बात की जाती है एसएसबी की तो यहाँ पे 42 है। आपको बता दूं क्योंकि मेरी फ्रेंड सर्कल में जितने भी मतलब फ्रेंड्स थी, अगर उनका थोड़ा सा रुझान था इन फील्डों की तरफ तो उन्होंने अप्लाई किया था। उन्होंने रिटन देने के बाद कुछ भी ऐसा फिजिकल में नहीं उनसे कराया गया था, उनका रिटन बहुत अच्छा गया था तो उन्हें ऐसे मतलब इन ज्वाइनिंग मिल गई थी। क्योंकि यूपीएससी करा रहा है तो अपने आप में ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, अपने आप में इसकी पोस्ट भी अच्छी मानी जाती हैं। तो मे बी फीमेल इसमें डाल सकती हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे अदर एग्जाम के मुकाबले कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये इसमें डाल सकते हैं बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको पॉसिबल लगता है कि हाँ अगर आपके 1% भी रुचि है तो। चलिए बट यहाँ पे मेरे बताने का मतलब पर्पस यही था कि वो सभी जो गर्ल्स इसे देने गए थे वो सभी सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ गर्ल्स एग्जाम देने पहुँच ही नहीं पाए थे। क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है वो होम सेंटर नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे पहले से दे रखा था एग्जामिनेशन विल बी द होल्ड ऑन द फॉलोइंग सेंटर्स। यहाँ पे कुछ सेंटर्स हैं जिनको फॉलो करना है, उन्हीं सेंटरों पर आपका एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, इसलिए वहाँ गर्ल्स उतनी पहुंच ही नहीं पाती जितनी की यहाँ पे वैकेंसी मांगी जाती है। ठीक है, भोपाल है, बेंगलोरी है, कुछ खास खास जगह हैं, अगरतला है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आपकी जो नज़दीक होगा आप उसी को फॉलो कर पाएंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पे 47, अगर यहाँ पे देखी जाए तो कितनी जगह है तो 47 यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं। इन 47 में से आपको सेलेक्ट करना, आप अपने उससे सेलेक्ट नहीं कर सकते। दिल्ली का जो है कोड 12 है। देखिए यहाँ पे कोड जो है उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। 9 है कोड चेन्नई का, तो इस तरह से कोड के अकॉर्डिंग आपको सेंटर यहाँ पे लेने हैं। तो यहाँ पे कितने कोड हैं तो 47 कोड है, इन 47 में आपको अपना सेंटर सेलेक्ट रखना है। तो यही सबसे बड़ी कारण होता है कि वहाँ पर गर्ल्स इतने रेशो में नहीं पहुँच पाती जितने में आवश्यकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है अदर गर्ल्सों के लिए और वहाँ पहुँचने वाली गर्ल्सों के लिए। अगर बात की जाती है यहीं पे यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की, तो यहाँ पे क्या हो, नेशनलिटी हो यानी भारत का नागरिक हो। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। सेक्स की बात की जाती है तो मेल और फीमेल कैंडिडेट, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का ये नहीं है कि यहाँ पे मेल ही करेगा, यहाँ पे फीमेल भी यानी महिला और पुरुष दोनों को ही बराबर की अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमांडर्स की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे देख लेंगे। चलिए बट महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट की अगर बात की जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर इन फील्डों में एज लिमिट बहुत कम मांगी जाती है तो यहाँ पे एज जो है 25 ईयर्स है।
ठीक है। 24 को कितना यहाँ पे 20 ईयर से 25 यानी 20 से 25 साल के बीच का जो व्यक्ति होगा वही इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेजर कैटेगरी में जो भी आएगा उनके लिए कुछ परसेंट की छूट होगी, बट जो मेन जो है इसका यहाँ पे एज ग्रुप वो क्या है, 20 से 25 के बीच का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। और क्या है, नेम ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, इस तरह से इसका चलेगा। और रोल नंबर्स, इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस है। ये पूरा एडवर्टाइज हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि आपको टेलीग्राम की जो लिंक है वो नहीं मिल पाती, इस कारण आप तुरंत नोटिफिकेशन नहीं रीड कर पाते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे ऑल अदर बात कर लेते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन हम पहले ही बता चुके हैं, 14 मई है। 18 घंटे ये साइट खुलेगी 14 मई को, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए। बाद में यहाँ पे 9 में क्या है, इसमें वही सब चीज़ें हैं जो स्पेशल यहाँ पे होती हैं। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस भी दे रखा है, तो हमें सिलेबस यहाँ पे सिलेबस की आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एज देखिए यहाँ पे जो एज है ये कि यहाँ पे हर पोस्ट के पे दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, मेल का फीमेल का, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। 5 माह हमें क्या देखना है, वहाँ क्या था, चौथा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल का फिजिकल ठीक है, फिजिकल में कितना होना चाहिए। तो ये नॉर्मली सबको मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट गर्ल्स का मांगा नहीं जाता, बॉयज का मांगा जाता। तो इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। पर आपको फिजिकल से फीमेल को डलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर कैंडिडेट पहुँच पाते हैं फीमेल, तो इसलिए, क्योंकि मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल देखा है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ ना के बराबर कैंडिडेट पहुँच पाते हैं फीमेल। तो जो भी रिटन निकाल लेता है वो सिलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अपेंडिक्स हमें कौन सी देखनी है, फोर्थ देखनी है, क्योंकि फोर्थ में कुछ खास है। देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे आपकी उम्र सीट किस तरह से होगी, किस तरह से आपको कोड सेलेक्ट करना है, किस तरह से उसे बनना है, ये है। यहाँ पे देखिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, चेक द आंसर बुक, मतलब आपके पास जो भी आएगी आंसर बुक को लेट उसको चेक करना है। हॉल में जो भी वहाँ पे बताया जाएगा उसको पालन करना है। इस तरह से यहाँ पे दे रखा है। तो ठीक है, कुछ खास नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। अगर आप टेस्ट देते रहते हैं तो आपके लिए ये सब नॉर्मल बातें हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी वैकेंसीज भी है। बट इसका सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट ना होने की वजह से, कई कारणों की वजह से यहाँ पे कैंडिडेट कम पहुँच पाते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।